90% बच्चा जो घर से दूर जाके किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो अपना मैक्सिमम समय इन सब चीज़ों के पीछे वेस्ट कर लेते हैं और एक समय के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है यार कि वो अपने लाइफ का बहुत कीमती समय बर्बाद कर चुके हैं, जिसके वजह से उनका सपना, उनके परिवार का सपना, उनके पेरेंट्स का सपना सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। और आप भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे फंसे हो, फंसने वाले हो, फंसने के लिए सोच रहा है, फंसने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना कि भैया आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इस वीडियो को जो आप सुनोगे तो आपको इस वीडियो को छोड़ने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि आज मैं कुछ रियलिटी बताने वाला हूँ वो स्टूडेंट के जो घर से दूर जाके किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जहाँ पे उनको देखने वाले, उनको समझाने वाले कोई नहीं होते हैं और आप बुरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान चीज़ है, आप आसानी से किसी भी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। भैया मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इस वीडियो में आगे जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत कड़वी सच होगी, बहुत कड़वी सच होगी, जिसको सुनने के बाद तुम ये बोलोगे भैया आप ये क्या बोल रहे हो, आप ये क्या बोल रहे हो, हमें तो लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि एक समय के बाद फिर से तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगा। उस समय तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा यार कि हाँ वो समय था हमें पढ़ाई करने का, लेकिन उस समय में हम पढ़ाई नहीं किए और आज हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है यार कि पढ़ाई करने की उम्र में हम कुछ गलत काम में फंस गए थे, जिसके वजह से मेरा करियर ख़राब हो गया। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो बच्चों की स्टोरी सुना रहा हूँ। रिया ने मुझे रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मैसेज करा रोते रोते कि उसका लाइफ किस प्रकार से इन सब चीज़ों के पीछे बर्बाद हो गया। पिछले 5 साल का रिलेशनशिप के बाद आज उसका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप के बाद वो पूरा डिप्रेस है, पूरी रो रही थी और मैंने जो समझाया उसको, समझाने के बाद आज वो अपना पढ़ाई में मन लगा पा रही है। पढ़ाई के साथ साथ ये गाइडेंस भी आपको चाहिए कि आप किस प्रकार से एक सही रिलेशनशिप में जाओगे, आप किस प्रकार से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को अवॉइड करोगे। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये रिया है और ये शिवम है। ये रियल नाम नहीं है। रिया नाम की लड़की और शिवम नाम का लड़का, ये दोनों अपने घर से दूर जाके किसी बड़े से कोचिंग में जाके पढ़ाई करने के लिए चले गए थे, जहाँ पे लाखों पैसे इन्वेस्ट करने के बाद पेरेंट्स भेज पाते हैं। सबको ये मौका नहीं मिलता है। लाखों पैसे देने के बाद इन दोनों का एडमिशन अनफॉर्चुनेटली सेम कोचिंग में हो गया था। अब ये जो रिया थी और ये शिवम था, दोनों आपस में अच्छे बॉन्डिंग क्रिएट करना शुरू कर दिए। क्वेश्चन शेयर करते थे, नोट्स शेयर करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आपस में सेम क्लास में ही थे, तो बातचीत होना शुरू हो गया। एक समय के बाद दोनों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करा। अब कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने के बाद आपस में बात करते थे। कोचिंग से जाने के बाद पढ़ाई ना करके बातें कर रहे थे, जिसमें समय तो बर्बाद हो ही रहा था और हाँ, उसे मजा आ रहा था। स्टार्टिंग में कोई भी रिलेशनशिप में आप जाते हो, स्टार्टिंग में उसको हनीमून पीरियड बोलते हैं, जहाँ पे आपको बहुत मजा आ रहा होता है, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लगता है कि लाइफ का क्या अचीवमेंट मैंने हासिल कर लिया। वही चीज इन दोनों के साथ हो रहा था। अब दोनों बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुके थे। क्लासेस बंक करके कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, समय बहुत गंदे तरीके से वेस्ट कर रहे थे। बस इतना समझ जाओ। अब रिया मुझे ये बताई कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक समय के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। तो मैंने शिवम को ये बोला कि शिवम तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। शिवम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुका था इन सब चीज़ों की वजह से, बट रिया थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रखी थी। रिया ने शिवम को समझाया कि तुम पढ़ाई करो। शिवम बस ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ठीक है आप पढ़ाई करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, बट फिर भी शिवम पढ़ाई नहीं करता था और रिया पढ़ाई करती थी, जिसके वजह से रिया का मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर आ रहा था। अब ये चीज़ शिवम को देखा नहीं जा रहा था। शिवम ने एक दिन रिया को बोला कि यार तुम पढ़ाई करते रहते हो, तुम टाइम नहीं दे रहे हो, इससे अच्छा है कि चलो रिलेशनशिप को खत्म करते हैं, तुम पढ़ाई ही करो, ये करो, वो करो। अब ये चीज़ तो वो भी नहीं चाहेगा कि अपना रिलेशनशिप को तोड़ ले, तो ये चीज़ रिया को अच्छा नहीं लगा। फिर रिया अपना पढ़ाई से थोड़ा सा समय निकाल के शिवम को देने लगी। कुछ समय तक फिर अच्छा चला, लेकिन फिर से सेम चीज़ रिपीट हो रहा था। अब शिवम जो था रिया के पढ़ाई को सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब रिया को ये चीज़ बहुत बुरा लगने लगा। अब रिया सोचे एक फाइनल डिसीजन लेने का, यार कि मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिया हमेशा डिप्रेस रहती थी, रोते रहते थे, रूम में अकेला फील कर रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शिवम बहुत गुस्सा हो गया और वो जाके रिया को पब्लिकली बहुत डांटा, बहुत सुना दिया। अब रिया को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक फाइनल डिसीजन ले लिया कि हाँ शिवम मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना, और वो डांट पीट के जो भी था वो बोल के अपना रिलेशनशिप को खत्म कर ली। अब खत्म तो कर ली, लेकिन उसके बाद उसको गिल्ट फील होना शुरू हो गया, वो डिप्रेस हो गई, वो बहुत ज़्यादा
बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी कि उसने क्या करा, कुछ काम में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें होने के बाद रिया फिर मुझे मैसेज करती है कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्या करूँ। फिर मैंने उसको बहुत कुछ समझाया और सब कुछ समझाने के बाद फाइनली उसे रियलाइज हुआ कि उसके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये रिलेशनशिप स्टोरी को सुनने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि रिया और शिवम आपस में दोनों एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। टॉक्सिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपको समझ नहीं पाते हैं कि आपके लिए क्या ज़्यादा जरूरी है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। रिलेशनशिप एक म्यूचुअल बॉन्डिंग होता है जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला क्या चाह रहा है आपसे। देखो, जब तक आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहोगे आपका लाइफ प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको कुछ भी करने में मन नहीं लगेगा टॉक्सिक रिलेशनशिप जब आप रहोगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है। अब टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसे पता करेंगे भैया आप सच में टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या नहीं। आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि जिस रिलेशनशिप में अभी आप हो क्या वो आपके लिए प्रोडक्टिव है, क्या उससे आपको कुछ हेल्प हो रहा। कभी भी आप मान लो लो फील कर रहे हो तो सामने वाला आपको डांट पीट रहा है या फिर आपको समझा रहा है, आपसे प्यार से बात कर रहा है, या फिर अगर आप अपने लाइफ के लिए सीरियस होते हो तो सामने वाला बंदा या बंदी आपको सपोर्ट कर रहा है या फिर सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखो, ये वीडियो स्पेशली किसी लड़का या फिर किसी लड़की को पॉइंट करके नहीं बनाया गया। इस वीडियो में मैं एक कलेक्टिव तरीके से आपको बता रहा हूँ कि एक सही रिलेशनशिप को कैसे चूज करना चाहिए, फिर आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें सामने वाला आपको समझता नहीं है, बस झगड़ा हमेशा होते रहेगा। अब उस झगड़ा के वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आप अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पाओगे, अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाओगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। एक समय के बाद आप जब एग्जाम में फेल होगे, फेल होने के बाद आपको समझ में आएगा यार कि हाँ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था। अब जब आप उस चीज़ को प्रायोरिटी सेट करना शुरू कर दोगे तो सामने वाला आपको फिर पैर खींचना शुरू कर देगा क्योंकि आप उसको समय नहीं दोगे। अब ये एक तरीके से आपको डिप्रेस करेगा। आपका पेरेंट्स का सपना था कि आपको डॉक्टर बनना और आप ये चीज़ नहीं पूरा कर पाओगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे कि ना वो सही हो रहा है ना ये सही हो रहा है। तो ये एक तरीके से टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है जिसकी वजह से हम अपना डेली के लाइफ को खराब कर लेते हैं, डेली के शेड्यूल को खराब कर लेते हैं, पढ़ाई ना करके इन सब चीज़ों में ही इन्वॉल्व होते हैं। देखो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा। अगर आप मेरे से पूछोगे ना भैया क्या करें, अगर तुम सिंगल हो, फिर से बता रहा हूँ, अगर तुम सिंगल हो तो प्लीज़ इस चीज़ में मत पढ़ो। देखो, ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ नहीं है। रिलेशनशिप में जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आज तुम सफल हो जाते हो तो तुम आसानी से बहुत अच्छे लोग के साथ रिलेशनशिप में आगे जा सकते हो। अभी ये जो क्लास 10th 11th 12th नीट जेई ये वाला जो उम्र होता है ना बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है, मुझे पता है बहुत डिस्ट्रैक्टिंग, तुम आसानी से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे। और ये रिलेशनशिप जो होता है ना आजकल का, ये प्यार मोहब्बत रियल नहीं होता यार। तुम देखो ना, तुम बड़े शहर में जाओगे ना तुमको बहुत अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे। आज इसके साथ है कल उसके साथ है, कल उसके साथ है आज इसके साथ है, ऐसा होते रहता है जिसकी वजह से तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। अगर गलती से भी तुम्हारा पार्टनर किसी दूसरे लोग से बात कर लिया, तुम्हें लगा यार क्यों बात कर लिया। अब तो अपने पढ़ाई को ना इंपॉर्टेंस देके इसी सब चीज को इंपॉर्टेंस देने लगोगे। देखो, रिलेशनशिप तब तक ही सही है जब आप उसमें समय देते हो। जब समय देना आप बंद कर दोगे तो वो चीज खराब हो जाएगा। और ये उम्र जो है वो है समय देना अपने करियर को, अपने लाइफ को, अपने लाइफ के गोल को, कि तुम्हें लाइफ में क्या अचीव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तुम अपने आप पे फोकस करोगे, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करके रिजल्ट निकालोगे, कॉलेज में जाओगे, तुम्हें बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, वहां पे रिलेशनशिप करना, वहां पे जो बनोगा वो करना। लेकिन ये जो उम्र है ना तुम्हारा, ये पढ़ाई करने का है। आज तुम अपने पेरेंट्स का लाखों रुपीस को इन्वेस्ट करने के बाद किसी एक बड़े से कोचिंग में एडमिशन ले लियो और उस कोचिंग में जाके तुम अकेले हो, उस सिटी में तुम अकेले हो, और वहाँ पे अगर तुम अपने लाइफ का बहुत कीमती समय बर्बाद कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हो रिलेशनशिप में आके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तुम्हें बाद में बहुत रिग्रेट फील करवाएगा यार कि मैंने अपना कीमती समय इन सब चीज़ों में बर्बाद कर लिया था। क्योंकि रिलेशनशिप कुछ 1% लोगों का ही होता है जो ऐसा रहता है कि हाँ चलो इस रिलेशनशिप की वजह से वो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन मैक्सिमम लोग रिलेशनशिप में बर्बाद ही हो जाते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप आजकल का रियल नहीं होता है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन वाला रिलेशनशिप होता है जिसको हम प्यार बोल देते हैं, लेकिन वो प्यार होता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप प्यार में हो तो वो प्यार है नहीं यार। फिर भी यार मैं आपको ये बोलूंगा कि प्यार करना ही है तुम्हें तो अपने गोल से करो, अपने काम से करो, अपने किताब से करो, अपने कॉपी से करो, अपने बुक से करो, नोट से करो। अगर उनसे प्यार कर लिए तो लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर लिए तो पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। ये एक परमानेंट हैप्पीनेस होगा। स्टार्टिंग में रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छे लोग मिलेंगे, तुम्हें नया नया लोग मिलेगा, तुम बातें करोगे, सब कुछ होगा। लेकिन एक समय के बाद जब तुम्हें ऐसा लगेगा यार कि
हम समय बर्बाद कर रहे हैं, हम समय वेस्ट कर रहे हैं, उस समय तुम दूर हटना शुरू करोगे, फिर झगड़ा होगा, फिर आपस में आर्ग्यूमेंट्स होगा, फिर उस समय तुम्हें लगेगा यार कि क्या फालतू चीज़ में हम पड़ गए थे। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि देखो यार, अगर तुम्हें लगता है कि तुम रिलेशनशिप में हो, तुम अच्छे तरीके से अच्छे रिलेशनशिप में हो, तो चलो ठीक है, तुम उसको अच्छे तरीके से यूज़ करो। आपस में बॉन्डिंग बनाओ ऐसा कि दो एकदम म्यूचुअल बेनिफिट होना शुरू हो जाए। तुम पढ़ाई करो, फिर उसको भी पढ़ाई करने दो, तुम भी अच्छा स्कोर लाओ, तुम भी अच्छा स्कोर लाओ, दोनों को एक तरीके से शेयर करो कि हाँ यार तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो। पढ़ाई में एक दूसरे को इतना सपोर्ट करो ना कि एक तरीके से हिस्ट्री बना दो कि हाँ यार इसका सिलेक्शन इस लड़की की वजह से हुआ, इस लड़की का सिलेक्शन इस लड़का की वजह से हुआ, ऐसा हुआ, है ना। एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि घंटों बातें कर रहे हैं, बस बातें कर रहे हैं, सिर्फ बात ही कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इधर घूमने जा रहे हैं, उधर घूमने जा रहे हैं, इधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ क्लबिंग में जा रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसा मत करो। फिर ऐसा करोगे तो ये एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप नहीं हुआ। प्लीज आप अपने पेरेंट्स के आंख में धूल मत झोंको, ऐसा मत करो। और एक चीज मैं सारे नादान बच्चों को बोलना चाहूंगा कि तुम्हारे लिए ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे लिए अपना करियर सेट करना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना इंपॉर्टेंट है। आज जिस उम्र में तुम हो, उस उम्र में तुम्हारे लिए पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। तुम जिस गोल पे काम कर रहे हो, उस गोल पे काम करना तुम्हारे लिए जरूरी है। ये नहीं कि अलग अलग लोगों से रिलेशनशिप बन जा रहे हैं, अलग अलग लोगों के पास फ्रेंडशिप कर रहे हैं, कहीं पे समय बर्बाद कर रहे हैं, कहीं इधर समय बर्बाद कर रहे हैं। एक समय के बाद बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, रियलाइज होगा यार उस समय हम पढ़ लेते तो शायद आज हम अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तुम खुद से 3 क्वेश्चन पूछना कि जिस लोग के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, क्या उसका कुछ गोल है या फिर आपस में दोनों नल्ले बेरोजगार हैं? क्या वो अपने करियर के लिए सीरियस है? क्या वो किसी गोल पे काम कर रहे हैं? देखो, अगर मेहनती लोग हैं ना, तो वो कभी भी अपना कीमती समय तुम्हें नहीं देगा, वो समय निकाल के तुम्हें देगा, और यही बहुत सही है। तो आप सबसे पहले खुद से पूछो कि क्या आप दोनों आदमी एक सही गोल पे काम कर रहे हो। फिर दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछो कि क्या आप दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहने का मतलब कभी झगड़ा हो गया, कभी बाताबाती हो गया, तो आप एक दूसरे को समझ पा रहे हो कि नहीं। कभी वो परेशान है तो आप सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं। कभी आप परेशान हो तो ये आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। कभी नंबर कम आ गया, कभी कुछ हो गया, तो उस समय में आपको सपोर्ट मिल रहा है एक दूसरे का या फिर लड़ाई ही हो रहा है। और तीसरा क्वेश्चन आप खुद से पूछो कि आपस में आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं हो रहा है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या चीज़ है? तो वो किसी एक टॉपिक पे बार बार डिस्कशन कर रहे हो, है ना। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बस एक ही टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, जिससे क्या होगा, आपका समय, आपका मेंटल पीस, सब कुछ बर्बाद होगा। आपको लगेगा यार कि क्या फालतू चीज़ में हम इन्वॉल्व हो रखे हैं, और फिर आपको बार बार उस चीज़ को ख़त्म करने का मन करेगा, बार बार आपको ब्रेकअप करने का मन करेगा, है ना। तो अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आप सभी नादान बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको अभी के अभी ख़त्म कर लो। अभी के अभी इसको ख़त्म करके आप अपने करियर पे फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ रहेगा भी नहीं। आपको लग रहा है कि आज है, कल वो टूट जाएगा, कल वो खत्म हो जाएगा, और उस समय में खत्म होगा जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि यार अब क्या करें हम, अब तो हमारा करियर खराब हो चुका है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर किस प्रकार से आप रिलेशनशिप में खुद को ले जाने से रोकोगे। देखो, सबसे पहले आपको अगर समझ में आ गया कि आपके लिए, आपके लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद के ऊपर काम कर सकते हो। आप अपना सबसे पहले एक क्लियर गोल सेट करो कि आगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो। आप खुद को एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में देखना चाहते हो, आप खुद को IIT के कॉलेज में देखना चाहते हो, तो आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो। वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप एक गोल सेट कर लेते हो ना कि आपको ये करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद को ऐसे ही रोक लोगे रिलेशनशिप में ले जाने से, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो कि बिना गोल के काम करते रहते हैं। तो पहले आप गोल सेट करो कि आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आप अपने टाइम को सही जगह पे इन्वेस्ट करो। उसके लिए आप प्रायोरिटाइज करो कहाँ पे समय ज़्यादा दोगे। देखो, रिलेशनशिप में जाना गलत नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में समय बर्बाद करना गलत है। अगर आप रिलेशनशिप में जाते भी हो तो आप अपना बिना फालतू का टेक्स्ट करने में समय, फालतू का बात करने में समय, फालतू का घूमने में समय, है ना, ओवर थिंकिंग में समय, डिस्ट्रैक्शन में समय, आर्ग्यूमेंट्स में समय बर्बाद मत करो। आप अपना टाइम को सही जगह पे और सही तरीके से इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपके पास सबसे वैल्यूएबल एसेट है, वो है टाइम। अगर आप अपना टाइम किसी गलत लोग को दे दोगे तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा? बस रिग्रेट। इसलिए आप अपना समय
सही जगह पे इन्वेस्ट करो, आपका टाइम को प्रायोरिटाइज करो। और तीसरा खुद के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करो। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये हुआ कि आप खुद को ये बोलो यार कि मैं अपने लाइफ में जब तक ये अचीव नहीं करूंगा मैं ये नहीं करूंगा, मैं अपने लाइफ में जब तक सक्सेसफुल नहीं होऊंगा मैं ये नहीं करूंगा, मेरा जब तक नीट में सिलेक्शन नहीं होगा मैं ये रिलेशनशिप वाली चीज में नहीं फंसूंगा। खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आज के आज सेट करो कि आप खुद को अगले 1 साल में कहाँ देखना चाहते हो, उसके बाद ही आप कुछ करोगे। और चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो डिस्ट्रैक्शन होगा, हार्मोनल चीज है। रिलेशनशिप में लोग इसलिए जाते हैं, थोड़ा बहुत फिजिकल अट्रैक्शन होता है और ये हार्मोनल चीज है, लेकिन खुद के इस एनर्जी को आप चैनलाइज करो, खुद के इस इमोशन को आप चैनलाइज करो अपने पढ़ाई में, अपने प्रोडक्टिव आवर में चैनलाइज कर दो। एनर्जी को आप पढ़ाई में लगाओ, एनर्जी को आप अच्छे काम में लगाओ। आएगा डिस्ट्रैक्शन होगा, हार्मोनल चीज़ है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करो और उस एनर्जी को चैनलाइज करो पढ़ाई में, अच्छे काम में, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, अच्छे लोगों से कनेक्टेड रहो, बात करो। आप अकेला नहीं रहोगे, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट कि आप ना कहना सीख जाओ। देखो आगे के जर्नी में अगर आप थोड़ा बहुत भी स्मार्ट हो, सुंदर हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, तो आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, है ना। आप घर से दूर गए हो, आपको लोग मिलेंगे कि हाँ चलो रिलेशनशिप में आते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको वो लोग बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, लेकिन फिर वही लोग होते हैं धीरे धीरे सब कुछ खराब कर देते हैं। इसलिए आप स्टार्टिंग में ही आप ना बोलना सीख जाओ, आप लोगों को मना करो कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है ना। आप ना कहना अगर सीख गए ना तो आप लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। देखो इस वीडियो में तुम्हें अपना स्टोरी भी सुना रहा हूँ। जब मैं क्लास 12th में था तो मुझे भी एक लड़की पे क्रश हुआ था, है ना। मुझे बहुत पसंद आ गई थी कि हाँ यार इससे अच्छा लड़की तो मुझे कभी मिलेगी ही नहीं। बट मैंने खुद को कंट्रोल करा। मैंने कैसे कंट्रोल करा, जब हम लोग क्लास में जाते थे तो मेरा मैक्सिमम समय उसको देखने में चला जाता था कि हम उसको बार बार देख रहे हैं, अब हम क्लास में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि हाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट मुझे लगा यार कि एक बार बोल के देखते हैं, कहीं मान जाएगी, है ना। बट फिर सोचा यार कि अगर बोल दिए और नहीं मानी, है ना, एक्सेप्ट नहीं की, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हमें बुरा लगेगा, हम फिर अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट कम कर देंगे और जिसकी वजह से हमारा करियर खराब हो जाएगा। उस दिन मैं खुद को रोक के खुद को बोला यार कि आज ये सारी चीज़ नहीं करना है। मैं खुद को एक चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर मुझे उससे बात करना है तो सबसे पहले मुझे नीट निकालना पड़ेगा। मैंने बस खुद को चैलेंज दे दिया था कि मैं उससे उसी दिन बात करूँगा जिस दिन मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। और नीट में जैसे ही मेरा सिलेक्शन हो गया मैंने बात करा, है ना। मैंने खुद को चैलेंज दे दिया कि मुझे तभी बात करना जब मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने अपना कोई फीलिंग उससे पहले शेयर नहीं करा था, बट धीरे धीरे बाद में शेयर करा। तो आप ऐसे भी प्यार कर सकते हो। अगर कोई लोग आपको अच्छा लग गया तो आप खुद को चैलेंज दे दो कि हाँ मैं ये गोल को कंप्लीट करने के बाद ही उससे बात करूँगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपका भी अच्छा हो गया और उसका भी समय बर्बाद नहीं हुआ। फिर आप एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको जो करना है वो करो। देखो जब तक आप लाइफ में सफल नहीं होते हो तो भैया ये प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें ना आपको कुछ बेनिफिट नहीं देने वाला। बस आपको रिग्रेट होगा, बस रिग्रेट होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक टेम्पोररी हैप्पीनेस है। प्यार टेम्पोररी हैप्पीनेस, रिलेशनशिप टेम्पोररी हैप्पीनेस, दोस्ती टेम्पोररी हैप्पीनेस। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना भैया, जीवन भर के लिए तुम खुश हो जाओगे। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे आगे के जनरेशन सब खुश हो जाएंगे। तो क्यों इन सब टेम्पोररी हैप्पीनेस के पीछे भागना। आप खुद से पूछो ना, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम रिलेशनशिप में आके कुछ अच्छा कर लिए हो? बस फिजिकल अट्रैक्शन होगा, बस टाइम वेस्ट हो रहा होगा, चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बस कूल बन रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ सही कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए सही है? तुम्हें ये चीज़ नहीं लग रहा कि तुम अपने पेरेंट्स का लाखों पैसा वेस्ट कर रहे हो? तुम्हें ये चीज़ नहीं लग रहा कि तुम अपने करियर का सबसे कीमती समय वेस्ट कर रहे हो? ऐसा नहीं लग रहा? तुम्हें नहीं लग रहा ये चीज़ कि तुम अपना पढ़ाई को बर्बाद करते हो? तुम्हें नहीं लग रहा कि अगर तुम्हारा फ्यूचर को तुम्हें अच्छा करना है तुम अभी उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो? लग रहा होगा यार, लग रहा होगा, बस बताता कोई नहीं है। और आज मैं आपको सारी चीज़ रियलाइज करवा दिया कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ाई या प्यार। हम लोग ना समझ है यार, हमें कोई समझाने वाला नहीं। इसी वजह से हम लोग अपना करियर सेट करने की उम्र में पार्टनर सेट करने लगते हैं, और जो पार्टनर सेट करने का उम्र होता है उस समय में हमें करियर का टेंशन होने लगता है।
तो हमें बस बताने वाला कोई नहीं होता, इसलिए हम ये मिस्टेक करते हैं। लेकिन आपको आज मैं समझा दिया कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पढ़ाई में लगे हो तो इतना पढ़ाई करो, इतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करो कि तुम सेलेक्ट हो जाओ। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि मुझे आपको बताना था कि भैया आप कैसे अपने लाइफ में अच्छा करोगे, है ना, इन सब चीज़ों से कैसे दूर होगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप 1% भी कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए सफल हो जाएगा। इतना जो मैं चिल्ला चिल्ला के तुम्हें मोटिवेट किया हूँ, तुम्हें बताया हूँ, ये मेरा सफल हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए हेल्पफुल हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरा बातें आपके लिए हेल्पफुल था, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे बेहतर चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ाई के लिए।